गुड आफ्टरनून छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। और ये पेपर 1 के का तो कंप्लीट हो गया। पेपर 2 हमारा भी आज कक्षा 11 का ही हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें चुंबकत्व ये आखिरी चैप्टर है आपका पेपर 2 का, विद्युत और चुंबक के सिद्धांत का। पहला तरंग और ध्वनि का सिद्धांत, दूसरा विद्युत और चुंबक का सिद्धांत। तो ये चुंबक के बारे में है। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, और लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो ये 1846 में वैज्ञानिक फैराडे ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि सभी पदार्थों में चुंबक के कुछ न कुछ गुण अवश्य पाए जाते हैं। तो उसमें अनुचुंबकीय पदार्थों को उसने रखा कि जो वे मामूली रूप से चुंबकित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने वाले, तथा शक्तिशाली चुंबक के अगर इनको निकट लाया जाए तो ये उसके तरफ आकर्षित होते हैं। तो अनुचुंबकीय, तो इस ऐसे पदार्थ को हम अनुचुंबकीय कहेंगे। और इसमें एल्युमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम इनको रखेंगे। और क्यूरी ताप का नियम भी यहाँ पर है आपको, जिसमें कि चुंबकन क्षेत्र का ताप, चुंबकीय तीव्रता का ताप, वो हम क्यूरी का ताप कहते हैं। आगे हम लोग इसको देखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। फिलहाल तो प्रतिचुंबकीय किसे कहेंगे। तो प्रतिचुंबकीय तीन ही प्रकार के हैं। तो प्रतिचुंबकीय, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वे मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं, लेकिन अगर शक्तिशाली चुंबक के पास निकट सिरे से जाएं, विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं, लेकिन अगर नज़दीक लाएं तो भी कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये प्रतिचुंबकन कहा जाता है। तो इसमें बिस्मथ है, फास्फोरस है, आपका एंटीमनी है, जस्ता, कांवर, ये तांबा सब इसके अंदर है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर। और ये इसका व्यवहारिक गुण भी है। और उसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे। वे पदार्थ जिसमें निकट लाए जाने पर तीव्रता से आकर्षित हो जाते हैं चुंबक के नज़दीक लाए जाने पर, तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये प्रबल रूप से और चुंबकित हो जाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने इसको अपनी भाषा में लिखें। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, सीधे सीधे आपका कोबाल्ट, निकिल, मैग्नेटाइट आदि। अब इसके बाद इसके अंदर और अगर इम्पोर्टेंट को लिया जाए तो विचुंबकन क्या होता है। विचुंबकन अपने आप में सीधे डीमैग्नेटाइजेशन, मतलब किसी का चुंबक का चुंबकत्व नष्ट करने की क्रिया को हम विचुंबकन कहते हैं। और वह ताप, जिस ताप पर ये इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है, वह ताप क्यूरी ताप कहलाता है। तो क्यूरी ताप निकिल के लिए 770 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस तरह से देखें आप तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको भी ले सकते हैं। और नर्म लोहा और फौलाद लोहा के भी चुंबक बनते हैं। तो नर्म लोहा और फौलाद दोनों लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। तो इनके चुंबकीय गुणों में यह, एक तो नर्म लोहे में फौलाद के अपेक्षा अधिक चुंबकत्व होता है, नर्म लोहे में फौलाद की अपेक्षा। दूसरा, नर्म लोहा अपने चुंबकत्व को बनाए नहीं रख पाता, बल्कि थोड़ी देर के लिए वो अपना धारा बंद करते ही वो फिर विचुंबकन की तरफ, मतलब विचुंबकित हो जाता है। तो ये इनके गुणों का अंतर है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद विद्युत चुंबक आपको अगर बनाना है तो वही एक चीनी का मिट्टी तार लेके उसके ऊपर एक बैटरी लगा देंगे। तो